नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दिवंगत राजनेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88% हुई। अब तक 1,21,000 से अधिक मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा आज से शुरू। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे 8 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगा। और तेघड़ा से राजद के विधायक वीरेंद्र कुमार आज जदयू में शामिल हुए। अब तक राजद के 7 विधायक जदयू में हो चुके हैं शामिल। अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार से पूर्व तीनों सेनाओं की ओर से पूर्व राष्ट्रपति को अंतिम सलामी दी गई। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख और कई गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में कहा गया कि प्रणब मुखर्जी के निधन से देश ने एक प्रतिष्ठित राजनेता और उत्कृष्ट सांसद खो दिया है। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। प्रणब मुखर्जी का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। 7 बार सांसद रह चुके प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया जा चुका है। वे एक सम्मानित और लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व थे। सरकार ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराटी में प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में हुआ। कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा विधि में उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने कॉलेज शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपना जीवन शुरू किया। राष्ट्रीय आंदोलन में अपने पिता के योगदान से प्रेरणा लेकर श्री मुखर्जी संसद के उच्च सदन राज्यसभा में चुने जाने के बाद वर्ष 1969 में पूरी तरह सार्वजनिक जीवन में कूद पड़े। उन्होंने केंद्रीय वित्त, रक्षा, विदेश और वाणिज्य मंत्री के रूप में काम किया। वह 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। श्री मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों के नेता के रूप में भी काम किया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मेट्रो रेल आदि की स्थापना जैसे विभिन्न मुद्दों पर गठित 95 से अधिक मंत्री समूहों की अध्यक्षता करते हुए सरकार के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों तक पहुंचने में अग्रणी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास में अमिट छाप छोड़ी है। वे एक ऐसे विद्वान और अग्रणी राजनेता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों का सम्मान मिला। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे, ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है, और वो काम प्रणब दा ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मुखर्जी विपक्ष को साथ लेकर चलते थे और भारतीय राजनीति में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबको साथ रखने की कला उनको महारत थी। जब सत्ता में थे तो विपक्ष के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा वो काम करते रहे। जब विपक्ष में रहे तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस को अपने सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रणब दा ने एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति को कंट्रीब्यूट किया, समृद्ध किया, एक अच्छा दिशा दर्शन किया। ये राजनीति में आने वाले हर युवा के लिए प्रेरणादायी रहेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्री मुखर्जी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों का गरिमा के साथ निर्वहन किया। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। एक महान राजनेता, एक धुरंधर रणनीतिकार, एक सभी पार्लियामेंट में एक गरिमा के साथ और राष्ट्रपति पद का निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से 11% अधिक है। पिछले 24 घंटे में 2029 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। अब तक 1,21,601 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक दिन में 15 रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 709 हो गया है। राज्य में इसी अवधि के दौरान कोविड-19 के 1,928 नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,38,265 हो गई है। सबसे अधिक 298 मामले पटना से सामने आए हैं। मधुबनी से 113, अररिया से 103, मुजफ्फरपुर से 83 और सुपौल से 77 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। अब यह दर 76.94% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 65,081 कोविड रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या 28,39,882 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 69,921 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या 36,91,166 हो गई है। इस समय देश में 7,85,996 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 819 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 65,288 हो गई है। इस समय मृत्यु दर 1.77% है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों से आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। 3 पिलर्स है हमारे। हैंड हाइजीन, हाथ घर से साफ करके निकले साबुन से, अपने पर्स में, बैग में सैनिटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है, उसको ठीक से लगाना आवश्यक है। अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ पे भी भीड़ ज्यादा है वहाँ पे अवॉइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाए, कुछ लोग निकल जाए, उसके बाद। सिवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वे होम आइसोलेशन में चले गए हैं। वहीं सिवान सदर अस्पताल के एक चिकित्सक और बाल संरक्षण अधिकारी भी कोविड संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए गया जिला प्रशासन के कर्मियों ने 12,37,000 रूपये से अधिक की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश भर में अनलॉक का चौथा चरण आज से लागू हो गया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर इस चरण के दिशा निर्देश 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 में पहले की तुलना में अधिक छूट दी है। इस दौरान 21 सितंबर से धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान शर्त के साथ लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। हालांकि अधिकतम 100 लोगों को ही एक स्थान पर एकत्र होने की छूट होगी। इस चरण में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं राज्यों को अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाने की छूट भी नहीं होगी। इधर बिहार के शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के प्रावधान 6 सितंबर तक लागू रहेंगे। आईआईटी और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए जेईई की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। प्रदेश के 7 जिलों में 43 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। कोविड-19 को देखते हुए परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। साथ ही परीक्षार्थियों के हाथों को सैनिटाइज किया गया और उन्हें नए मास्क दिए गए। राज्य में इस बार 61,000 से अधिक परीक्षार्थी जेईई की मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।
इधर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे 8 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगा। ये ट्रेन 3 सितंबर से 15 सितंबर के बीच चलेंगी। जिन ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है उसमें सहरसा से पटना, जयनगर से पटना, राजेंद्र नगर से जयनगर, राजेंद्र नगर से सहरसा और सहरसा से पाटलिपुत्र ट्रेन अप और डाउन में शामिल हैं। वहीं दानापुर से राजगीर, कटिहार से पटना और पटना से भभुआ के बीच भी अप और डाउन में ट्रेनों का परिचालन होगा। तेघड़ा से राजद के विधायक वीरेंद्र कुमार आज जदयू में शामिल हो गए। पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। अब तक राजद के 7 विधायक जदयू में शामिल हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 9 प्रमंडल के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ईवीएम की जांच, बूथों का गठन, सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती, आदर्श आचार संहिता का पालन, बूथों पर नागरिक सुविधा से जुड़े मुद्दों के साथ कोविड-19 से बचाव को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। रोहतास जिला प्रशासन ने जूनियर नेशनल हॉकी खिलाड़ी पंकज कुमार रजक और पैरा ओलंपिक एथलीट शशिकांत पांडे को चुनाव आइकॉन बनाया है। उप निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय कुमार ने बताया कि दोनों आइकॉन के माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए शेखपुरा जिले के मतदान केन्द्रों पर आधारभूत संरचना, शौचालय, बिजली, पेयजल और रैंप की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इधर अरवल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज मतदाता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिवहर जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 11 अक्टूबर को होगी। राज्य भर के 13 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना संकट के कारण पूर्व में 2 बार मुख्य परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। पटना हवाई अड्डे के पास स्थित बीएमपी शिविर में एक जवान ने महिला कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में खुद गोली मार ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों दार्जिलिंग के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। बक्सर जिले के चक्की ओपी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक गैस एजेंसी के कर्मी से हथियार के बल पर 2 लाख रुपए लूट लिए। वहीं वैशाली जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट की घटना में अपराधियों ने 70,000 रुपए लूट लिए। भोजपुर जिले के चांदी गांव में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें थानाध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दिवंगत राजनेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88% हुई। अब तक 1,21,000 से अधिक मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा आज से शुरू। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे 8 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगा। और तेघड़ा से राजद के विधायक वीरेंद्र कुमार आज जदयू में शामिल हुए। अब तक राजद के 7 विधायक जदयू में हो चुके हैं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।